69,000 शिक्षक भर्ती आंदोलन लगातार 563 दिनों से जारी है। मेरे पीछे देख सकते हैं इस वक्त इको गार्डन के गेट पे ये शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी जो हैं वो लगातार आंदोलित है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ था, जिसके बाद कोर्ट ने भी टिप्पणी करी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं जांच करवाई, जिसमें ये पाया गया कि हाँ आरक्षण में गड़बड़ी हुई है। जिसके बाद 6800 अभ्यर्थियों का चयन किया गया, लेकिन अभी तक उनको नियुक्ति नहीं दी गई। जिसके बाद ये लोग लगभग 2 महीने से इको गार्डन पे बैठे हुए हैं और 6 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे हैं। इन अभ्यर्थियों के पास जाते हैं और बात करेंगे। 6 दिनों से लगातार ये लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं। हालांकि ये ठंड का मौसम है, रात में भी ये यहाँ रुकते हैं। जो पारा है वो लगातार गिर रहा है, कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है, शीत लहरें चल रही हैं और पारा जो है वो रात का 10 डिग्री तक चला जाता है। ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं आप देख सकते हैं भूख हड़ताल पे हैं। हम शुरू करते हैं। आमरेन जो है वो शुरुआत से जुड़े हुए इस आंदोलन से। आप लोग लगातार 563 दिनों से आंदोलित हैं, क्या मांगे हैं? अब भूख हड़ताल शुरू कर दी है, कहाँ तक जाएगा ये आंदोलन? देखिए, हमारी मांग यही है कि जो योगी आदित्यनाथ जी ने लिस्ट निकाली है, योगी आदित्यनाथ जी ने माना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है, विभाग के मंत्री ने माना है, हाई कोर्ट ने माना है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना है और उत्तर प्रदेश की जांच कमेटी मुकुल सहगल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, उसने माना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 सीटों का घोटाला हुआ और योगी जी ने मानकर 6800 सीटों को निकाल भी दिया। 5 जनवरी 2021 को लिस्ट आई थी, 22 को लिस्ट आई थी और तब से लेकर के आज तक 24 आने वाला है 5 जनवरी और हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सोचिए कि सरकार की दी हुई लिस्ट, सरकार की बातों को मनवाने के लिए सरकार का एक्चुअली हम लोग काम कर रहे हैं कि सरकार को ये बता रहे हैं कि भैया आपसे ये गड़बड़ी हुई है, आप इसको सही करिए। हम लोग की मांग पहले दिन से ये है कि हमें हमारी नियुक्ति दी जाए, हमें हमारे संघर्ष का सम्मान किया जाए। पिछड़े दलितों का जो ये घोर अपमान हो रहा है, पिछड़े दलित वोटरों का अपमान हो रहा है, इन सबको न्याय दिया जाए और हम अपने बेसिक में हो, स्कूल में हो, नौनिहालों का हम लोग भविष्य बनाएं। हम लोग यही मांग करते हैं और हमारे 5 साथी लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज भूख हड़ताल का 6वां दिन है, क्योंकि आंदोलन हम लोग करते करते थक गए और हमको लग रहा है कि सरकार हमारी नहीं सुन रही है। तो अब हम लोग जो आंदोलन का अंतिम सोपान होता है भूख हड़ताल, उस पर हम लोग आ गए हैं। सरकार के अंदर थोड़ी भी दया होगी तो हम हमारे साथियों को मरते नहीं देखेगी, सरकार पीछे दलितों को मरते नहीं देखेगी, हमें न्याय देगी। आप लोगों का डेलीगेशन लगातार अधिकारियों के संपर्क में है, नेताओं के संपर्क में है और विपक्षी दलों के तमाम नेता जो हैं वो आपके पास आ रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, बात उठाने की बात कह रहे हैं। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए, हम तो लगातार पक्ष के लोगों से भी कह रहे हैं, विपक्ष के लोगों से भी कह रहे हैं। जो हमारा साथ देने आ रहा है उनका धन्यवाद, जो हमारा साथ नहीं दे रहा उसके पास हम बार बार जा रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी, आदरणीय स्वतंत्र देव जी, आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ अगर नहीं, हमारे साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी इस लड़ाई में हमारा साथ दें, हमारे इस संघर्ष में हमारा साथ दें। भाई, हम ये कह रहे हैं कि आप अक्षम हो सकते हैं, आपको ये लग रहा है कि नहीं आपकी हम मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमारे संघर्ष में हमारे साथ बैठ जाएं। हमको लगेगा कि नहीं हमारा समाज हमारे साथ है और हम हंसते हंसते लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन आज बहुत दुख है कि उत्तर प्रदेश सरकार में यूपी पुलिस के 3 साल आयु सीमा बढ़ाने के लिए सवर्ण छात्रों ने ट्विटर पे आंदोलन किया। एक विधायक सलभ मणि त्रिपाठी जाता है और उनकी 3 साल की एज बढ़ जाती है। क्या हमारे पिछड़े दलित वर्ग के विधायक नहीं हैं, मंत्री नहीं हैं, सांसद नहीं हैं? क्या हमें न्याय दिलाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी तक जा नहीं सकते हैं? यही हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे विधायकों, हमारे मंत्रियों, सांसदों का खून नहीं वो पानी हो गया है। लगातार हम लोग ये बात उनके घर पर, उनके आवास पर जाकर के ये बताते हैं कि माननीय जी, हम लोग मानेंगे नहीं, माननीय जी हमारी आवाज़ योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचाइए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाइए, आदरणीय गृह मंत्री जी तक पहुंचाइए, हमको न्याय दिलवाइए। क्योंकि हम लोग आपको वोट दिए हैं, हम आपके वोटर हैं, हम आपकी जाति के हैं, हम आपके बिरादरी के हैं, हम आपके वर्ग के हैं। आपको ये संघर्ष करना होगा। ये लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है, आपकी लड़ाई, आपकी आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग आने वाले समाज को भी जगा रहे हैं। ये जो मंत्री हमारी वोट ले करके उस तख्तो ताज पे बैठे हैं, उनको भी बता रहे हैं कि आप अपने वर्ग की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं।
हमने जी लगभग 2 साल होने वाले आदेश जारी हुए, आप लोगों को नियुक्ति नहीं दी गई अभी, लेकिन अब आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, क्या संदेश देंगे सरकार को? हम यही कहेंगे कि पिछड़े दलितों की वोट लेनी है तो पिछड़े दलितों को न्याय देना होगा। हम पढ़े लिखे हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम अनपढ़ नहीं हैं। हम लगातार अपनी आवाज़, अपनी बात उठाते रहेंगे और हर एक लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे। अगर हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, हर एक लोकसभा क्षेत्र में जाकर के हम बताएंगे कि आप पिछड़े दलितों के नाम पे वोट मांग लेते हैं, लेकिन जब हमें न्याय देने की बात होती है तो हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होता। ये बात अगर जनता तक जाएगी तो कहीं ना कहीं इसका असर पड़ेगा और बहुत नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को। मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि अगर ये आवाज़ उन तक पहुँचे तो वो लोग इस बात से डरें कि पिछड़े दलितों, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी, और ये पूरी चिंगारी गर्म है, पूरा माहौल बना हुआ है, एक छोटी सी चिंगारी बहुत कुछ बिगाड़ सकती है। इस बात की गहराई को प्रदेश सरकार को समझना चाहिए, देश की सरकार को समझना चाहिए कि पिछड़े दलित 562-63 दिन से अगर घर नहीं गए तो ये पीछे नहीं हटेंगे। हम मर जाएंगे, हम मिट जाएंगे, लेकिन अपनी लड़ाई, अपना संघर्ष नहीं छोड़ेंगे। देखिए, तमाम वो लोग हैं, वो 5 लोग भी इस आंदोलन में शामिल हैं, शुरुआत से शामिल हैं, जो आज भूख हड़ताल का हिस्सा बने, उनसे भी बात करेंगे। भूख हड़ताल में हैं आप लोग, 6 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं, कैसा लग रहा है, कैसा स्वास्थ्य है आप? सही कमजोरी महसूस हो रही है, सर में भी दर्द है, कमर में भी दर्द हो रहा है। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से ये कहेंगे कि जब आपने गलती मानी ली है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी रिपोर्ट जब जारी की थी तो उसी ने भी मोहर लगा दी थी कि आरक्षण 6800 का घोटाला हुआ है, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई थी, उसने भी जब रिपोर्ट सौंपी तो माना कि आरक्षण का घोटाला हुआ है, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी माना कि 6800 का घोटाला हुआ है, और उसी के आधार पर 6800 की एक लिस्ट जारी की थी जिस पर अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है। इसीलिए हमें हर जगह मंत्रियों के पास हम लोग जब जा रहे हैं तो केवल आश्वासन मिलता है, कोई नियुक्ति का मतलब आश्वासन नहीं मिलता है और कुछ नहीं मिलता है, इसलिए मजबूरन हमें भूख हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। देखिए, आश्वासन मिलता है जहाँ जाते हैं। देखिए, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। कैसा स्वास्थ्य है आप? स्वास्थ्य बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। क्या कहेंगे सरकार से, क्या अपील रहेगी? सरकार समझाई कहेंगे, जब आपने माना है कि 6800 पे विसंगत हुई है, 5 जनवरी 2022 को लिस्ट निकाले हो गया, हम 2 साल होने वाले हैं, हम लोग 563 दिन धरना दिए, उसके बाद भी हम लोगों की नियुक्ति नहीं। अब हम लोग 6 दिन से भूख हड़ताल पे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें नियुक्ति दे दीजिए, हम लोग अपने घर में जाएं और स्कूलों में बच्चों का भविष्य संवारें, और आप कहते हैं मैं न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हूं, और जिन अधिकारियों की गलती है उन्हें तो जेल में होना चाहिए मुख्यमंत्री जी, उनका घर बुलडोजर से दमिदोज हो जाना चाहिए था अब तक, लेकिन अभी तक हम लोग सड़कों पर भटक रहे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें न्याय नहीं मिला। अभी तक न्याय नहीं मिला है, भूख हड़ताल की नौबत आ गई है। 563 दिनों से ये जो शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी हैं आंदोलित है, तमाम जो महिलाएं हैं इसमें शामिल हैं, अलग अलग ज़िलों से भी आई हैं, इस आंदोलन का हिस्सा बनती हैं। कहाँ से आई हैं, क्या नाम है आपका? हम रायबरेली से आए हैं, मोनी देवी नाम है मेरा जी। क्या कहेंगे सरकार से? दिखता है कितने लोग से हम लोग धरना कर रहे हैं, यहाँ पड़े हुए हैं ठंड में, और भैया लोग देखो भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए हैं। सरकार को इतना टाइम नहीं है कि हम लोग की बात सुन ले और हम लोग को न्याय दे दे। अब ये तो है नहीं कि उन तक कोई बात पहुंची नहीं है, सबको सारी जानकारी है। अब सरकार बोलती है कि राम राज्य आने वाला है, वो राम राज्य जिसमें राम अपनी भगवान थे, अपनी प्रजा के सामने उनको भेष बदल के उनका हाल देखने आते थे, और ये सरकार है जो राम राज्य की बात करती है और कभी हम लोग से मिलने भी नहीं आती। इतना हम लोग उनके दरवाजे पे जाते हैं, मांग रखते हैं अपनी, वो अपना दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, वहाँ नहीं मिलते हैं। तो उस राम राज्य की बात कर रहे हैं जिसमें उन राजा से तो अपनी तुलना ही मत करें जो राम थे, बस यही कहेंगे।
इस महिला अभ्यर्थी की आंखें भर आई बात करते करते कि जो सरकार रामराज की बात करती है और जब वो अपनी प्रजा का हाल चाल लेने जाते हैं भेष बदल के, तो ऐसे रामराज में जब हम आंदोलित हैं और आंदोलन में बैठे हुए हैं, 563 दिन हो चुके हैं, तो हमारी सुध-बुध नहीं ली जा रही है। तमाम अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको अभी भी उम्मीद है कि अब जो है हमारी सुनवाई होगी। 2 साल होने को है आदेश होते हुए, लेकिन अब 5 लोग जो हैं वो भूख हड़ताल पे ही बैठ चुके हैं। तमाम विपक्षी नेताओं को इनका समर्थन भी मिल रहा है। अब उम्मीद हमें भी है और हम भी ये आशा करते हैं कि इन अभ्यर्थियों को इनका हक मिले। जन संदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन निशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।